शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से ये भगवत गीता का ज्ञान सत्र निरंतर गति कर रहा है और संपूर्ण गीता प्रवचन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह लक्ष्य हम सभी को प्राप्त करना है और संपूर्ण गीता की भगवत गीता की भगवान की वाणी की भगवान श्री गोविंद की कृपा से व्याख्या होनी है और आप सभी लोगों का महानुभावों का ये विशिष्ट सहयोग है कि आप समय से उपस्थित होते हैं और उस भगवत गीता ज्ञान रूपी यज्ञ में निश्चित रूप से आप सभी की उपस्थिति रहती है और हम सभी गीता ज्ञान के रस का आस्वादन करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री हरि की कृपा ही है। अब एक प्रश्न यहाँ पर आज हम विषय से अलग उठाएंगे, पृथक उठाएंगे कि हम सब भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित क्यों होते हैं और उससे हमें लाभ क्या है। जैसे प्रत्येक कर्म को करने के पहले मनुष्य की जो दृष्टि है वह उसके परिणाम पर अवश्य जाती है। उसका परिणाम क्या है, क्योंकि कर्म के परिणाम पर विचार किए बिना मनुष्य कोई कर्म नहीं करता है, चाहे सांसारिक कर्म हो और वह चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म है। तो प्रत्येक कर्म के करने के पूर्व हम सभी इस विषय पर विचार कर लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा और इसे शास्त्रों ने फल की दृष्टि कहा है। फल की दृष्टि से कर्म किया जाता है और श्री भगवान ने भगवत गीता में स्थान स्थान पर फल के परित्याग की बात कही। चूँकि इसलिए कही थी कि परिणाम कर्म का परिणाम मिलना जो है वो निश्चित है, इसमें अनिश्चितता नहीं है। तो हम जब फल की दृष्टि से कोई कर्म करते हैं तो जो वस्तु मिलने वाली है उसके संबंध में विचारण कैसा है, पूर्व विचारण कैसा है, पूर्व संकल्प कैसा, इस विषय पर श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य को फल के परित्याग के साथ कर्म करना चाहिए। कहे वो यहाँ विषय नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब इस कार्य को करना क्यों चाहते हैं। तो उसमें हम चूँकि प्रतिदिन के सत्र में भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं और आप लोग उसका श्रवण करते हैं, तो हमारा भी एक स्वार्थ है। इस संबंध में हमारा एक स्वार्थ ये है
कि श्री भगवान ने भगवत गीता का जो प्रचारक है उसके ज्ञान को जो प्रचारित करता है वह उनके प्रिय भक्तों में सम्मिलित हो जाता है। ये 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 68 है। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा माम एव एष्यसि असंशयः। जो भी ज्ञानवान पुरुष मेरे में अतिशय अनुराग करके इस परम गोपनीय भगवत गीता रूपी उपनिषद को मेरे भक्तों में प्रसारित करेगा वह मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमारा जो इसको भगवत गीता शास्त्र की विवेचना का जो अभिप्राय है, उद्देश्य है, हम जिसको लेकर कार्य कर रहे हैं वह ये है कि हम श्री भगवान को मृत्यु के पश्चात प्राप्त होंगे, उससे मेरा मिलन होगा। अब वो कैसा होता है, क्या स्थिति आती है, या तो श्री भगवान ही जाने। और इसके पश्चात एक और श्लोक संख्या 69 भी कहा, न चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रीकृतमा भविता न चा मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। जो भगवत गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करता है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कर्म करने वाला ज्ञानवान मनुष्यों में अन्य कोई भी नहीं है, तथा संपूर्ण पृथ्वी में उससे अधिक मेरा कोई प्रिय अन्य कोई भविष्य में नहीं होगा। अब श्री भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, तो हमारे जो जीवन की जो विशेष श्वास अवशेष है, तो उस अवशेष तक, जीवन के अवशेष, इस शरीर के अवशेष रहने तक हम भगवत गीता रूपी शास्त्र की व्याख्या और उसके प्रचार प्रसार में अपने को संलग्न रखेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। क्योंकि श्री भगवान का यह आश्वासन है। दो चीज़ें हैं, दो तथ्य हैं। एक तो वह मृत्यु के पश्चात मुझको ही प्राप्त होगा, और दूसरा हमारा प्रियतम होगा। तो श्री भगवान की प्रियता मिल जाए अगर, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। श्री भगवान के हम प्रिय हो जाएं, और उसी प्रियता के लिए संपूर्ण जो योगी लोग हैं पूजा उपासना करते हैं। अब दूसरा तथ्य ये है कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो श्री भगवान ने उनके लिए भी कहा, अध एष्यते चा या इमं धर्मयं संवादम आनयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टा श्यामिति मे मति। और जो मनुष्य, जो साधक इस धर्म संगत और मेरे और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञ एक विशिष्ट यज्ञ है जिसका वर्णन अनेक स्थलों पर श्री भगवान ने किया है। तो उस यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा कि उसको केवल अगर अध्ययन करता है तो अध्ययन से ही ज्ञान यज्ञ का जो परिणाम है वो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह आश्वासन उन लोगों के लिए है जो अध्ययन करते हैं। और फिर चौथा आश्वासन ये है
कि जो श्रद्धावान अनुसूया सा श्रूयात अपिजा नरः सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्यकर्मणाम। और जो मनुष्य श्रद्धा से भरकर और मेरे में जो दोष रूपी दृष्टि होती है उसका परित्याग करके इसका श्रवण करेगा, शृणुयात अपि, श्रवण भी करेगा, तो वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। यानी केवल श्रवण मात्र से ही पापों से मुक्ति की बात है। और उससे पूर्ण कर्म करने वाला वह मनुष्य जो है, जो केवल श्रवण करता है, वहाँ पूर्ण लोगों को निश्चित प्राप्त होगा। तो श्री भगवान का जो यहाँ पर हमने थोड़ा सा विषय से हटकर बात कही है, वह ये कही है कि भगवत गीता ज्ञान के प्रचारक को विशिष्ट पद प्राप्त है, और जो अध्ययन और श्रवण करता है उनको भी पर्याप्त लाभ प्राप्त होने की बात कही गई है। तो हम सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और श्री भगवान का जो आश्वासन है, उस आश्वासन के अनुरूप हम सभी को निश्चित परिणाम प्राप्त होगा, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। तो आज का जो हम लोग जिस विषय पर विचार कर रहे थे, उस विषय की ओर हम अब उन्मुख होते हैं। हम सभी भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 पर चर्चा कर रहे हैं, और इसमें इसका जो श्लोक संख्या 8 का जो पूर्वार्ध अंश था वो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इस विषय पर कल चर्चा समाप्त हुई थी। और आज जो ज्ञान का साधन है वह 11वां साधन है। इसको श्री भगवान ने कहा कि यदि मनुष्य अनहंकारा हो जाए, अहंकार रहित हो जाए, तो भी जो क्षेत्र में जो दोष है, शरीर में जो विकार है, उसका शमन हो जाता है और क्षेत्रज्ञ रूपी उस चेतन तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तो अनहंकारा पद से, अनहंकारा से कहा कि अहंकार से विगत हो जाना, भी अहंकार का अभाव हो जाएगा, तो भी मनुष्य जो है वह ज्ञान के साधन पर चलकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो आज का जो विषय है, आज का जो हमारा इस सत्र का जो प्रमुख तथ्य है वह अनहंकारा पद पे आधारित है। क्योंकि यहाँ पर हमने स्थित प्रज्ञता विषय में जो श्लोक संख्या 71 था, उसमें भी इसी तरह का, उसमें निरहंकारा पद था। विहाय कामान सर्वान पुमान शरत निस्पृहा निरहंकारा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो यहाँ पर जो है वह अनहंकारा पद कहा है। तो निरहंकारा और अनहंकारा पद जो है वो समानार्थी हैं। तो इस विषय पर अनहंकारा अहंकार क्या है उसकी चर्चा उस समय हुई थी। आज पुनः हम आज अहंकार के संबंध में चर्चा करेंगे और उसका अभाव कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रभाव क्या है और उससे हमें बंधन कैसे होता है और उसका अभाव कैसे होता है। इस विषय पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करना चाहेंगे। तो श्री भगवान ने 5वें श्लोक में जो ये कहा था कि महाभूतानि अहंकारा
बुद्धि अव्यक्तम एव च, ये जो अव्यक्त प्रकृति है उससे बुद्धि, समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि यानी महतत्व से अहंकार का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति कही जाती है। तो वही जो समष्टि अहंकार है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, उसी का एक अंश मनुष्य के शरीर में भी आ जाता है, रहता है, और उस तत्व के रहने से अहंकार रूपी जो तत्व है वह महातत्व से प्रकट होता है। ऐसा श्री भगवान ने पहले कहा था, समष्टि बुद्धि ही उसका कारण रूप है, और वह महातत्व यानी बुद्धि का, समष्टि बुद्धि का कार्य है। तो वो जो कार्य रूप अहंकार है जो सर्वत्र इस जगत में व्याप्त है, वह कार्य रूपी अहंकार जो है वह हमारे शरीर में उसका एक अंश है। तो जब अंश हो रहता है, अहंकार का अंश है, तो वह प्रतीत होता है। जैसे कोई रोग हमारे शरीर में हो जाए तो वह कुछ समय के पश्चात प्रकट होने लगता है, ये विशेष बात है। जैसे कोई भी रोग है तो वह रोग कुछ समय के पश्चात प्रकट होता है। अवैध परंतु अहंकार की वैसी स्थिति नहीं है, अहंकार जड़ है, लेकिन वह हमारे शरीर में प्रकट होता है। जैसे सामान्य व्यक्ति अहंकार के विषय में, उसके स्वरूप के बारे में और उसके प्रभाव के संदर्भ में ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन अहंकार एक विशिष्ट तत्व है जिस संबंध में हमको ज्ञान होना चाहिए, यह हमारा कथन है। तो अहंकार जब मनुष्य के शरीर में है और वह समष्टि बुद्धि का कार्य रूप अहंकार जब हमारे शरीर में रहता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रहता है, तो उसके दो कार्य हैं। एक कार्य तो ये है कि हमको जो अपनी स्थिति का आभास होता है, जैसे हम हैं तो हम होने का जो आभास है वह अहंकार के कारण ही होता है। अहंकार तत्व ना होता अगर तो हमको अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता, हमें अपने होनेपन का या मैपन का बोध नहीं होता। इसलिए अहंकार की वृत्ति को मैपन कहा जाता है कि मतलब मुझे मैं हूँ ऐसा आभास, इस तथ्य का आभास रहना ही अहंकार का कार्य है। मैं हूँ, इसका बोध जो है वह जागृत अवस्था में और स्वप्न की अवस्था दोनों में होता है। स्वप्न की अवस्था में उतना स्पष्ट नहीं होता है, जागृत की अवस्था में उतना हम स्पष्ट रूप से ये आभास करते हैं कि हम हैं, हम जो हैं, जैसे हैं, हमारी जो सांसारिक स्थिति है, हमारा संपर्क किन लोगों से है और हम क्या कार्य करते हैं, हमारा क्या नाम है, हमारा क्या पद है, हमारा कितना ऐश्वर्य है, हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितनी संपदा है, इस सबका जो बोध कराने वाला तत्व है उसको हम अहंकार कहते हैं। तो इसका जो बोध होता है वो जागृत अवस्था में होता रहता है। जागृत अवस्था में इसका बोध होता है, और यदि बोध ना होता तो मनुष्य का जो अस्तित्व बोध है, यानी होनेपन का, रहनेपन का जो भाव है वह होता नहीं, वो नहीं हो सकता था। जैसे हम जब सोकर जागते हैं तो पहले जो है वह हमको अपने होनेपन का बोध होता है कि हम हैं,
और होनेपन के बोध के साथ हमारे मन में विचार और बुद्धि में विनिश्चय की क्रिया आरंभ होती है। तो पहला जो बोध होता है वह अहंकार के कार्य के रूप में होता है कि हम हैं। यदि हमें अपने होनेपन का बोध न हो कि हम हैं, तो हमारी जो स्थिति है वह जड़वत हो जाएगी। जैसे बहुत से मनुष्यों में उनकी जो बुद्धि की क्षमता है वह विनिष्ट हो जाती है, मतलब विचार वो किसी भी विषय के बारे में सही सही अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन उनको भी अपने होनेपन का बोध होता है। बुद्धि वो ठीक ठीक से सम्यक प्रकारेण कार्य नहीं कर रही है। वह उचित और अनुचित कार्य के संबंध में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने होनेपन का बोध है कि हम हैं, जाग रहे हैं। और जो वह न किए जाने वाली क्रियाएं करते हैं वह तो बुद्धि का विषय है, और जो उनको अपने अस्तित्व का बोध होता है वह अहंकार के कारण होता है। तो अहंकार रूपी तत्व का एक प्रमुख कार्य यह है कि हमको अपने होनेपन का वो बोध कराता है। यदि अहंकार न होता, तत्व न होता, तो हमको अपने होनेपन का बोध नहीं होता। ये विशेष बात यहाँ पे है। तो अहंकार का एक कार्य ये है कि हमको अपने होनेपन का बोध कराता है और हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन अहंकार का जो दूसरा कार्य है वो ये है कि हमको अपनी वास्तविक स्थिति से इसने भ्रमित कर दिया है। जैसे जो हम हैं, जो मनुष्य है, तो उस स्थिति के स्वरूप को उसने बिगाड़ दिया, विकृत कर दिया। जैसे हमारा जो नाम है और हमारा जो व्यवसाय है, तो हमारा जो पद है, तो उसी को हम स्वयं मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्वयं मान लेते हैं, और उसको मान करके ही चलते रहते हैं। और ये इतना तीव्र होता है, जैसे हम किसी अच्छे पद पर आसीन हों तो हमको ये बोध रहता है कि हम अच्छे पद पर आसीन हैं, और उसी बोध को लेकर के हम कार्य करते हैं कि हमको ये अधिकार है। तो जो अधिकार बोध है वो अहंकार का कार्य रूप है, और हम उस पद पे न रहें तो भी हमको यह आभास रहता है कि हम थे। तो हम थे, इस तथ्य का बोध अहंकार के कारण ही होता है। और अहंकार के कारण जब इसका बोध होता है तो जो मिथ्याभास है, ये मिथ्याभास है। इससे हम जड़ शरीर नहीं हैं, और हम जिस नाम से परिभाषित हैं वो नाम नहीं है, वो भी नहीं है। जो हमारा पद है, जो प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, जिसको समझकर हम कार्य कर रहे हैं, वह भी नहीं है। तो हम वास्तविक रूप से चेतन तत्व हैं। तो हमारे अपने स्वरूप को मिथ्याभास, हमारे अपने स्वरूप का मिथ्याभास कराना, यह अहंकार का दूसरा कार्य है। तो एक कार्य तो यह है कि हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है, और दूसरा जो कार्य है वह हमको अपने स्वरूप को विकृत कर देना, ये दूसरा कार्य है। मतलब अहंकार का जो विशिष्ट कार्य है। और जब हम ये मान लेते हैं कि हम संसार में जो कुछ हमारे
संसार में हम हैं और जो हैं, जैसे हैं, जितने हैं, जितना हमारे संपर्क में वस्तु, व्यक्ति और स्थिति है, उसको हम अपना मानते रहते हैं। तो अपना मानने का जो कार्य है वह अहंकार के कारण होता है और इसी से बंधन होता है। श्री भगवान ने कहा कि जो अहंकार से निवृत्ति है, वह अहंकार से हमने ये माना हुआ है कि इस संसार में जो कुछ हमारे संपर्क में है वह हमारा है, और जो ये मैंपन का बोध होता है, तो मैंपन के बोध से अपने को विमुख करना, ये अनहंकारा जो पद इन्होंने कहा श्री भगवान ने, कि हम अहंकार का अभाव हो जाए, कि हम नहीं हैं, वह परमात्मा ही हमें मिथ्याभास करा रहा है और वह है। हम नहीं हैं, वह है। तो हमारी सत्ता नहीं है, उस परमात्मा की सत्ता है, उस चेतन तत्व की सत्ता है जिसके द्वारा हम चेतन हैं। तो ये मान लेने पर कि हम नहीं हैं, जब तक हम हैं तब तक हमको उस सत्ता का बोध नहीं होता है जो हमारी सत्ता का कारण रूप है, जिसके हम कार्य हैं। दो सत्ता है, एक तो चेतन तत्व जो क्षेत्रक के रूप में इस अध्याय के आरंभ में कहा गया था, और दूसरा वह सत्ता जो इस जगत का निर्माण करती है। तो इस जगत के निर्माण करने वाली सत्ता है, थी, है और रहेगी। हम न थे, वर्तमान में प्रतीत हो रहे हैं, आगे नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो अहंकार ने हमें मिथ्या भाषित किया है, अपने स्वरूप के प्रति हमें जो भ्रमित कर दिया है, तो उसको समझ करके हम क्षेत्रक के विषय में, क्षेत्रक के वास्तविक स्वरूप को समझें। और क्षेत्रक के जब वास्तविक स्वरूप को हम समझते हैं तो हम अपना जो ये मिथ्याभास है वो समाप्त होता है, अहंकार का जो प्रभाव है वह समाप्त होता है, और हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, और सांसारिक अस्तित्व का बोध समाप्त होता है। हम चाहे जितने भी बड़े पद पर हों, बहुत ही ऐश्वर्यवान हों, जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं तब तक हम बंधन में रहते हैं। वास्तविक स्वरूप को समझने के पश्चात ही उस तत्व की ओर बढ़ते हैं जो इस समझ